पार्टी इससे अछूता नहीं बचा। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उसको चंदा देने के माध्यम से सबके मुंह को चुप किया गया और सबकी जुबान पर एक प्रकार से ताला लग गया कि साहब इनके खिलाफ कैसे बोलेंगे। लेकिन अब एलॉन मस्क और ट्रंप दोनों ने इनके खिलाफ बहुत जबरदस्त हमला बोल दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोल दिया है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मामले सामने आने लगे, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में वापस किया जाने लगा बूटी को मार्केट से, उसके फरमान जारी होने लगे, उसके बारे में ओपनली चर्चा होने लगी। बिल गेट्स के खिलाफ, जो बिल गेट्स को सीक्रेटली $4 बिलियन दिया गया था यूएसएड की तरफ से, उसकी जांच शुरू हो गई। और पहली बार जब ट्रंप सरकार सत्ता में आई, पहले ही दिन उन्होंने निर्णय कर लिया कि डब्ल्यूएचओ से वो बाहर जाएंगे। डब्ल्यूएचओ एक ऐसी संस्था बन के रह गई है जिसकी साख अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। और उसके सर्वा थे ये टेड्रोस, ये इथोपियन नेता, इथोपियन पॉलिटिशियन, डब्ल्यूएचओ के सर्वा। और हमारी आम जनता को इसकी कोई जानकारी नहीं। आम जनता शायद ये समझ रही थी कि डब्ल्यूएचओ जो कह दिया वो एकदम से शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र का वाक्य है, उसे तो फॉलो करना ही है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। ऐसी बात नहीं थी और यही बात हम बतलाना चाहते थे। आज टेड्रोस को अधिकतर आबादी जान गई है कि टेड्रोस कोई डॉक्टर नहीं है, टेड्रोस कोई साइंटिस्ट नहीं है। टेड्रोस बिल गेट्स की टुकड़े पे पलने वाला एक पॉलिटिशियन है इथोपिया का, जो बहुत ही बदनाम पॉलिटिशियन है अपने यूथोपिया में। गिनी पिग बनाया जाता है यूथोपियन पॉपुलेशन को, अफ्रीकन पॉपुलेशन को, जो हमारी जो ब्लैक आबादी है, जो हमारा अफ्रीकन जो गरीब कंट्री है, वहां लोगों के ऊपर किस प्रकार के ट्रायल हो रहे हैं, ये अब पूरी दुनिया के सामने में आ चुका है। हम लोगों ने इसकी जानकारी बहुत पहले भी दी थी। इसी को लेकर के नागपुर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और मुकदमा किया गया था, जो एक अखबार के मालिक भी हैं, उन्होंने ये मुकदमा फाइल किया था और ये 10,000 करोड़ का नोटिस गया था। उसमें आधार पूनावाला ने कहा कि जो निचली अदालत के जो जज हैं वो पार्टी से मिली हुई है, ये आरोप लगा दिया। इस कंटेम्प्ट की सुनवाई होनी थी। आधार पूनावाला ने कहा यह बात कि जज जो हैं वो कुछ मिल करके हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि आधार पूनावाला इतने पैसे वाले हैं, लाखों करोड़ रुपया महामारी के दौरान उन्होंने प्रॉफिट कमाया, लाखों करोड़ रुपया, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है उनके ऊपर। लोगों को यह भ्रम में डाला गया कि उन्होंने हमारे जानमाल की रक्षा की है, कितने बड़ी सेवा की है। और लोग कहा कि भाई जो वेल्थ क्रिएटर हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी हैं। अरे साहब, ये वेल्थ क्रिएटर हैं और हमारे आपके जेब से पैसा लूट करके ये विदेशों में अय्यासी कर रहे हैं। कभी इनके तरफ आंखें खोलिए। और अब तो आंखें खुल रही हैं और हमारी सरकार की भी आंख खुल गई है। तो जब इनके खिलाफ नोटिस गया कि आपने अदालत से झूठ बोला, सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके सरकार ने कहा कि भाई हमने किसी को मैंडेट नहीं किया था कि आपको बूटी लेनी ही लेनी है। सरकार की तरफ से यह मैंडेटरी नहीं था। लेकिन यह शख्स उस वक्त भी आकर के कैमरे पे बाइट दे रहा था कि अदालत को चाहिए कि जो कोई भी इस बूटी पर सवाल उठाए तो उसकी सुनवाई अदालत में नहीं हो, अदालत को फेंक देना चाहिए उनके फाइल को। और एनबी रमन्ना ने वही किया। अभी जो निवर्तमान चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ साहब, वो भी कभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। ये तो नागेश्वर राव थे, जस्टिस नागेश्वर राव, जिन्होंने सुनवाई की हम लोगों के अपील पे और उसके बाद उनका निर्णय आया कि ये बाध्य नहीं किया जा सकता है, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है, आवश्यक नहीं बनाया जा सकता है बूटी को। ये व्यक्ति का अपना अधिकार है कि वो कोई दवा ले या नहीं ले। कानूनी रूप से ये गलत है कि आप जबरदस्ती किसी की इच्छा के खिलाफ जाकर के आप उसको कोई दवा लेने पर मजबूर करते। कहा यह गया कि अगर कोई नहीं लेगा तो वो दूसरे के लिए खतरा है। इस प्रकार का हैबॉक क्रिएट किया गया, डराया गया
कि नहीं लेने वाले दूसरे के लिए खतरा हो सकते हैं, दूसरे को भयंकर खतरे में डाल सकते हैं, उनकी जान खतरे में है, इसलिए जबरदस्ती करना पड़ेगा, इसलिए मैंडेट करना पड़ेगा। अदालत ने कहा कि ऐसा कुछ साइंटिफिक रिकॉर्ड तो है नहीं। सारे साइंटिफिक रिकॉर्ड अब पब्लिक डोमेन में आ गए हैं। अदालत ने कहा कि भैया ऐसा कोई साइंटिफिक रिकॉर्ड तो है नहीं कि जो नहीं लिया है वो दूसरे लोगों के लिए खतरा है। उल्टा यह हो गया है कि जिन्होंने लिया है वो दूसरों के लिए खतरा है। इसके सारे रिकॉर्ड्स आ गए कि पोस्ट बूटी किस प्रकार के इंपैक्ट हुए हैं, इसका डिटेल भी आ गया, अब पीयर रिव्यूड डिटेल आ गया है। और इसी को लेकर के अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। अमेरिका में जो हाय तौबा मची है, अमेरिका में जो कोहराम मचा हुआ है, अमेरिका में जो एलन मस्क ने अभी डॉज में इंक्वायरी पर इंक्वायरी, इंक्वायरी पर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहे हैं, उसके पीछे हाल क्या है? यही है। और वो बेगेट्री साहब अब कम्युनिकेशन प्रमुख हो गए हैं। डेल बेगेट्री का आपको याद होगा कि जेनेवा में जाकर के उन्होंने डब्ल्यूएचओ के दफ्तर के बाहर विरोध किया था, क्योंकि डब्ल्यूएचओ एक ट्रीटी ला रही थी और उस ट्रीटी को मैंडेटरी बना रहा था कि जो कोई भी मेंबर स्टेट हैं डब्ल्यूएचओ के साथ उस ट्रीटी को साइन करना पड़ेगा। और उस ट्रीटी में क्या था? कानूनी बाध्यता थी। कानूनी बाध्यता की थी क्या थी कि अगर कोई महामारी या कोई एपिडेमिक का मतलब है कि अगर कुछ एक खास इलाके में अगर कोई ऐसी बीमारी आती है जो कि इन्फेक्शस है, लोगों को संक्रमण करने वाली बीमारी आती है, तो उसको एपिडेमिक कहेंगे। और अगर उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है, बड़े स्केल पर हो जाती है, 2, 4, 10, 20 जिलों और एक स्टेट को या एक देश को अपने कब्जे में ले लेता है, तो उसे फिर आप महामारी का रूप दे देंगे, उसको पेंडेमिक कह देंगे। और इसका डिफिनेशन डब्ल्यूएचओ ने पेंडेमिक का डिफिनेशन भी बदल दिया। डब्ल्यूएचओ ने पेंडेमिक के डिफिनेशन में पहले जो डिफिनेशन था कि किसी संक्रामक रोग से होने वाली मृत्यु के आधार पर उसे पेंडेमिक डिक्लेयर किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब है कि वो संक्रमित अगर हो गए, इन्फेक्शन अगर आपका हो गया, इवन कि ऐसे लोग जो एसिम्प्टोमेटिक हैं। अब लीजिए साहब, एक तो इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन से आप परेशान हैं, लेकिन इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि इन्फेक्शन हो गया है, लगता है, उसके लिए भी इन्होंने किट तैयार कर लिया था कि लगता है कि इन्फेक्शन हो गया है तो उसको एसिम्प्टोमेटिक कह दिया और उस आधार पर भी पेंडेमिक का डिक्लेरेशन हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि बाजार को नियंत्रित करना था, वो इसलिए कि अपनी दवा को बेचनी थी। ये सारा षड्यंत्र मिलकर के, ये सारा तिकड़म करके दवा कंपनियों ने, फार्मा कंपनियों ने सो कॉल्ड डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके ये तैयारी किया और अलग अलग डेफिनेशन में परिवर्तन किया। आज अमेरिका, पहले दिन अगर अमेरिकी राष्ट्रपति आकर के डब्ल्यूएचओ से खुद को विड्रॉ करता है और देश में कोई चर्चा नहीं होती, वो सारी मीडिया संस्थानें जो बिल गेट्स को बुला करके लेक्चर करवा रही थी, वो मीडिया संस्थान आज बिल गेट्स से नहीं पूछ रही है कि आप लेक्चर क्यों करवा रहे थे। बिल गेट्स कोई वैज्ञानिक तो था नहीं, बिल गेट्स कोई साइंटिस्ट नहीं था, बिल गेट्स कोई इंजीनियर नहीं था। बिल गेट्स एक फाइनेंशियल कंपनी चलाने वाला व्यक्ति, और ये माइक्रोसॉफ्ट भी किसी से उसने खरीद लिया, और इस तरह से वो धंधा करते करते, लाइजनिंग करते करते यहां तक पहुंच गया। अब उसके सारे फाइल खुल रहे हैं जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड का भी, ये वहां क्या क्या रंग चलाते थे बिल गेट्स साहब। तो यहां जब अदालत में कार्रवाई शुरू हुई तो अदालत ने नोटिस भेजा और उस नोटिस का जवाब माननीय आधार पुलावाला ने कहा कि ये हमें एक्सप्लॉइट करने का तरीका है, और उसमें जज के खिलाफ ही आरोप लगा दिया। और जज के खिलाफ जब आरोप लगाया तो जज साहब ने इनको फिर सम्मन भेजा, और आज हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली थी। और आज क्या हुआ, मतलब शुक्रवार को क्या हुआ साहब, हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि मैं इस सुनवाई से खुद को अलग करता हूं। यह प्रभाव है इस आधार पूनावाला का, यह प्रभाव है
पॉलिटिकल बिरादरी को गुमराह करके अपनी औकात, अपनी हैसियत बताने का इसकी कंपनी ने मुंबई में धर्मा प्रोडक्शन में 51% इक्विटी खरीद लिया है। बॉलीवुड को भी अपने कब्जे में कर लिया है। पैसे के गुरूर में यह भी उसी तरह से मदमस्त है जिस प्रकार से सलमान खान मदमस्त है। खैर, सलमान खान तो ऐसे करोड़ों सलमान खान को आधार पूनावाला खरीद लेगा, वो हैसियत है आधार पूनावाला की। तो आधार पूनावाला ने उस वक्त कहा था कि जज को ऐसे मामले नहीं सुनने चाहिए। ये ऑफिशियल बाइट है। टेलीविजन के कैमरे पे आकर के आधार पूनावाला ने कहा कि अगर दवा के खिलाफ कोई बोलता है तो उसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए साहब, उस दवा में क्या है नहीं है यह पता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आधार पूनावाले की कंपनी दे रही है, उसे खा लीजिए आप, उसे ले लीजिए आप। आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और जब इसको लेकर के जो इफेक्ट हो रहे हैं, जब लोगों को पता चल रहा है, उसके जो कुप्रभाव हो रहे हैं, वो कुप्रभाव जानने के बाद जब लोग अदालत जा रहे हैं, इनको नोटिस भेज रहे हैं, तो सरकार एक तरफ पल्ला झाड़ती है। सरकार कहती है कि हमने मैंडेट नहीं किया था, और ये कंपनी कहती है कि हमने तो सबको बता दिया था, हमने तो बता दिया था कि इसके कुप्रभाव भी क्या होंगे। ये झूठ एफिडेविट भी दे रही है। पहले एफिडेविट दिया कि हमारे इससे कोई कुप्रभाव नहीं है,